धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक खबर वायरल हो रही है और वो खबर है क्या? वो खबर है ये, डेरा जगमाल वाली की संपत्ति पर लगी रोक, मामला पहुंचा प्रधानमंत्री कार्यालय। और इसमें जो फोटो है ना वो है गुरदास की। ये गुरदास राजेंद्र राजू का लड़का है। तो भाई अभी तक तो ना तो डेरे के पास ऐसा कोई नोटिस आया है या ना ही कहीं से डेरे को सूचित किया गया है कि ये बात है। बाकी अगर ऐसी कोई बात है भी तो उसकी जांच हो जाएगी। और ऐसी एप्लीकेशन प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई भी आम इंसान दे सकता है। अगर तू बोले तो मैं दे दूंगा भाई, कितनी देनी है, 200 400 जितनी भी देनी है मैं दे दूंगा। बाकी जो तू ये खबर फैला रहा है ना, ये खबर फैलाना बंद कर दे भाई। या तेरे पास इस खबर को लेके कोई नोटिस है तो वो नोटिस दिखा संगत को, क्योंकि संगत अब इन सब चीज़ों को समझने लग गई है कि पिछले 8 महीनों से तुमने क्या किया है। पिछले 8 महीनों में तुमने संगत को गुमराह किया है, डेरे को बदनाम किया है, महात्मा वीरेंद्र जी पर कीचड़ उछाला है तुम लोगों ने बस। इसके अलावा तुमने अगर कोई सबूत पेश किया हो या तुमने कोई केस कर रखा हो, उसकी कोई कॉपी हो, या ये तो खबर आज ये जो तुम डाल रखी है तुम लोगों ने, इसका कोई नोटिस हो, वो दिखा तू, तब बात बनेगी। झूठी खबर फैलाने से कुछ नहीं होना। इन चीज़ों को अब संगत है ना इग्नोर करने लगी है। संगत को भी पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें झूठी हैं, इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो तू डेरे का आगू बना फिर रहा है, एक तू जहाँ भी तुम्हारी सोसाइटी जाती है, मीटिंग होती है या कहीं तुम सत्संग करवाते हो, वहाँ तो सबसे आगे खड़ा रहता है। भाई इतना ही बड़ा तू सच्चा सत्संगी है तो तू बता दे कि भाई पिछले 26 सालों में तू कितनी बार डेरे आया है और कितनी बार तूने पूज्य महाराज जी को अपने घर पे बुलाया है। तू तो मोहाली में रहता है, चंडीगढ़ में महाराज जी ने बहुत सत्संग किए हैं। तू एक बार भी बता दे कि तू कभी महाराज जी के सत्संग में गया हो वहाँ पे, या तूने वहाँ महाराज जी को अपने घर बुलाया हो। तुम भाई डेरे में अब लास्ट में आने लगे जब तुम्हारे ऊपर केस चलने लगे। ये तुम्हारे ऊपर केस हुए ना कई एक साथ, तब तुम डेरे आने लगे। वो भी क्यों? महात्मा वीरेंद्र जी से मदद मांगने, अपना उल्लू सीधा करने डेरे आए थे। पूज्य महाराज जी से तुम्हें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि अगर तुम्हें लेना देना होता ना तो जब महाराज जी का पार्थिव देह रखी हुई थी वहाँ पे, वहाँ तालियां नहीं पीटते तुम लोग। मैं बता दूं साथ संगत जी आपको, ये वही लोग हैं जिन्होंने गद्दी अनाउंस करवाई थी। और ये गद्दी अनाउंस करवाते भी क्यों ना, आपको मैं फिर बता दूं कि गुरप्रीत जो है वो इनका रिश्तेदार है और उन्हीं को गद्दी दिलवाने को लेके ये सारा षड्यंत्र रचा इन्होंने। संगत को भड़काया, गुमराह किया, वो सिर्फ उनको गद्दी दिलवाने के पीछे। नहीं तो इनको पूज्य महाराज जी से, डेरे से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये जो आगू बने फिर रहे ना, इनकी पोल मैं खोलता हूं। ये तो सबूत नहीं दे पाई, मैं देता हूं आपको सबूत। सबूत होते क्या तू देख ले भाई, अगर तेरे पास ऐसा कोई सबूत है ना तो दिखा संगत को। बाकी ये झूठी बातें कर करके संगत को गुमराह करना है ना, तू बंद कर दे अब। ये देखो संगत जी, ये एक 4 पेज की है ना FIR कॉपी है। आज तक इन्होंने कोई FIR, ये बोलते हैं ना कि हमने इतने केस कर दिए, ये कर रखा वो, तो भाई पेश करो ना, कोई ऐसी कॉपी निकालो, दिखाओ संगत को। मैं दिखाता हूँ। ये केस हो रहा है जी इसके खिलाफ, गुरदास के खिलाफ फाजिल्का थाने में। और केस क्या है, इसके खिलाफ 420 की धारा इसके ऊपर लगी है और 41 लाख रुपये के केस को लेकर कोई मामला है, उस मामले को लेकर इसके ऊपर केस हो रखा है ये। तो 420 तो ये आदमी है, ये 420 आदमी आज संगत को न्याय दिलवाने के लिए खड़े हैं। बोलो कौन विश्वास करेगा इनके ऊपर? भाई तुम पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तुमने बहुत दिन संगत को इकट्ठा कर लिया, उनसे पैसे इकट्ठे कर लिए, गुमराह कर लिया। अब वो चीजें नहीं होनी, अब तुमको जवाब देना पड़ेगा वापिस। अब तक तुम सवाल पूछ रहे थे, अब तुमको वापिस जवाब देना पड़ेगा उन चीजों का। सबूत पेश करो, वरना भाई यही जो संगत है ना, यही तुम्हारी अब जूत मारेगी। तुम जो बने फिरते हो ना कि हाँ हम डेरे की हितैषी हैं, 420 के केस लग रहे तुम पर। और तू बोलता है ना मेरा दादा अध्यक्ष प्रधान है, मेरा दादा था डेरे का, तीरथ सिंह, उसका पोता हूं मैं। भाई तेरे दादे की करतूतें दिखाऊं क्या? मैं दिखाता हूं तेरे दादे की करतूत। ये देखो संगत जी, इसका दादा तीरथ सिंह ट्रस्ट का एक मेंबर था, ठीक है। जहां ट्रस्ट के मेंबर है ना, डेरे में सेवा देते ये वापस लेता था। ये संगत, ये सत्संगी थे, देख लो। ऐसे होते हैं क्या सत्संगी? ये देखो
तीरथ सिंह को 150 रुपये दिए, ये देख लो लाइन। ठीक है, इसका दादा डेरे से टीएडीए लेता था, बाहर कहीं आता जाता था, 10 रुपये किराया लगता था, वो भी लेता था। देखो, और तीरथ सिंह को जयपुर जाने का किराया 618 रुपये। और देख, तीरथ सिंह को टीएडीए दिया 543 रुपये। भाई ऐसे बहुत से सबूत हैं, मैं अपनी फेसबुक पे डाल दूंगा। सारी संगत जी आप भी आराम से देख लेना, और तू भी देख लेना भाई कि सबूत क्या होते हैं। और वैसे कोई सबूत तेरे पास है ना तो तू वो लेके आ सामने संगत के। नहीं, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगना, अब जूत पड़ेंगे तेरे बस। जहाँ तू दिखेगा ना संगत को तेरे जूत पड़ने हैं, और भाई हमें दिख जाना, हम भी जूत ही मारेंगे अब तेरे को। और मैं दिखाता हूँ तुम्हारी करतूत। तेरा बाप है राजेंद्र, राजू, तू उससे पूछ लेना कि आज वो किसकी बदौलत घर बैठा है। वो आज महात्मा वीरेंद्र जी की वजह से घर बैठा है, नहीं आज वो होता जेल में। ये स्क्रीनशॉट है महात्मा वीरेंद्र जी के साथ जो उसकी चैट हुई ना, ये सारे स्क्रीनशॉट है। कोई मैं दिखा देता हूँ एक आधा, और मैं बाकी सारे डाल दूंगा अपनी फेसबुक पे, आप सारे वहाँ देख लेना। जो तेरे बाप ने है ना मदद मांगी थी महात्मा जी से, जितना तुम लोगों का भला किया है ना, इतना किसी का नहीं किया होगा शायद। ये देख, कोई सोचे कि भाई वो कॉपी नकली है या कुछ और है, सब सच है। मैं डाल दूंगा फेसबुक पे, तू भी देख लेना। ये एफआईआर की कोई डिटेल भेज रखी है तेरे बाप ने महात्मा वीरेंद्र जी को, ये व्हाट्सअप चैट के स्क्रीनशॉट है, आराम से देख ले, मैं सारे डाल दूंगा। तुमसे तुम्हारे घर की आग नहीं बुझ रही, तुम बाहर की क्या आग बुझाओगे भाई? तुम लोग क्या संगत को न्याय दिलवाओगे? ये तेरे बाप ने, ये देख तेरे घर के नीचे पुलिस आ गई थी, तेरे को किसने बताया था, याद है ना तेरे को? महात्मा वीरेंद्र जी ने तुम लोगों को बताया था। ये देख, इसमें तेरे बाप ने लिखा है कि जी जिसने केस किया है वो घर का भेदी है कोई, और वो पप्पी का दोस्त है। और वो पप्पी कौन है संगत जी? पप्पी इस गुरदास का चाचा है और राजेंद्र राजू का भाई है। तो नीचे और भी लिख रखा है कि जी पप्पी दी करतूता कारण असी डेरे घट होंदे सी। तेरे खुद के घर की आग नहीं बुझ रही, तो दूसरों को क्या न्याय दिलवाने चला है भाई? ये सारे स्क्रीनशॉट, सारी इसके दादा की करतूते, एफआईआर कॉपी है ना, मैं मेरी फेसबुक पे डाल दूंगा, तू देख लेना सबूत कैसे होते हैं। अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई सबूत है तो तू भाई सामने लेके आ। तुम्हें कोई मतलब नहीं था, तुम्हें मतलब है संगत के पैसे इकट्ठे करने से मतलब था, संगत को गुमराह करने से मतलब था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं भाई, क्योंकि संगत जी मैं बता दूं, जब पूज्य महाराज जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ था, यही लोग हैं वो जो जिन्होंने तालियां बजाई थी। गुरप्रीत जो है वो इनका रिश्तेदार है, उन्हीं को गद्दी दिलवाने के पीछे इन्होंने ये सारा षड्यंत्र रचा। इनको महाराज जी से, डेरे से कोई लेना देना नहीं है। इनका काम मैं फिर बता दूं आपको, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना है और उनको गद्दी दिलवाना था। वो काम पूरा हुआ नहीं, ये भी अब इनका बंद हो गया। तो अब ये नए दावपेच खेल रहे हैं कि नई खबर फैला दो। अब डेरे में सत्संग नजदीक आ रहा है तो संगत गुमराह हो जाएगी, जाएगी नहीं। क्यों भाई? तेरे कहने से संगत नहीं जाएगी। अब इन चीज़ों को से संगत ऊपर उठ चुकी है बहुत। ये तो तुम खबर झूठी फैला रहे हो ना, बहुत ऊपर उठ चुकी है संगत। संगत को भी अब सब समझ आने लगा है। और मैं फिर से दोहरा रहा हूं ये बात कि भाई तेरा बाप, तू, तेरी माँ, तेरा भाई पिछले 26 सालों में 2-4 बार को छोड़ के अगर और डेरे आए हो तो बता दो कितनी बार डेरे आए हो, या तुमने डेरे में कोई ट्रांजैक्शन की हो, कोई सेवा दी हो, उसका कोई स्क्रीनशॉट हो तेरे पास, डेरे में तेरा कोई कमरा हो उसका हो कोई तेरे पास प्रूफ, बता दे तू, कोई है तो तेरे पास। अब भाई सबको पता चल रहा है सच्चाई का, ठीक है? ये है ना, संगत को अब इन चीज़ों का पता चलने लग गया कि भाई तुम हो ना काली भेड़ हो। ये सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है, षड्यंत्र तुम्हारा। अभी पीछे 5-7 दिन पहले भी तुमने नया खेल खेला था कि भाई बात मजलिस में बोली कुछ और थी, तुमने तोड़ मरोड़ के छोटी मोटी चीज़ निकाल के लगा के क्या कर दिया कि भाई संगत को कूड़ा करकट बोल दिया। अरे भाई कूड़ा करकट तो तुमको बोला है। तुम जो एक गंदा साजिश से रच रहे हो, गंदा खेल खेल रहे हो ना, तुमको बोला है कूड़ा करकट। संगत तो पहले भी पूजनीय थी, आज भी और आगे भी रहेगी। वो जैसे एक मछली सारे तालाब को खराब कर देती है ना, वो तुम हो। ये सारा खेल तुम्हारा रचा हुआ है। संगत जी अच्छी तरह देख लो, ये है ना, ये सारा खेल इन्हीं का रचा हुआ है। ये सारे सबूत जो है मैं फेसबुक पे डालूंगा। मैं फिर बता रहा हूँ, आप तसल्ली कर लो आराम से।
बाकी अब तुमको भाई इन चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा संगत के सामने। नहीं, टाइम है भाई, अगर गलती हुई है तो अब भी माफ़ी मांग लो संगत से, डेरे आके महात्मा जी से माफ़ी मांग लो, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा है, माफ़ कर देंगे, अभी संगत भी माफ़ कर देगी तुम्हें। नहीं तो भाई अगर ऐसे ही चलोगे ना तो सबकी पोल पट्टी खुलेगी तुम्हारी। तुमसे बड़ा शायद ही कोई बेशरम इंसान हो। जिन महात्मा ने तेरी इतनी मदद की, आज तुम उन पे कीचड़ उछाल रहे हो। जहां जिस दर पे संगत का मत्था टिकता है ना, तुमने उसको बदनाम कर दिया। महाराज जी के पार्थिव शरीर के पास खड़े होके तुमने तालियां बजाई, तुमने महाराज जी तक की बदनामी कर दी तुमने। तुम कौन से सत्संगी हो भाई? तुम्हारा काम अफवाह फैलाना, वो फैलाते रहो। संगत अब तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, ये बात फिर से तू कान खोल के सुन ले। बाकी तू ऐसे ही चलता रहे तो भाई तेरी पोल तो, तेरा तो शुरुआत, आज तेरा तो पहला नंबर है। सबकी पोल खुलेगी यहाँ पे। तो वो बाबा जी कह के गए थे ना कि भाई सबकी पोल खुलेगी, वो पहले संगत सोच रहे थे कि महात्मा वीरेंद्र जी की पोल खुलेगी, उनकी नहीं खुलनी भाई। वो तुम जैसे जो गंदा खेल खेले तुम्हारी पोल खुलनी है वो। और तेरे सोसाइटी, तेरी कमेटी के मेंबर, अध्यक्ष जो प्रीतम है ना, उनको सबको बोल देना कि भाई सबका नंबर आएगा, ठीक है ना। और 5 तारीख को और 6 को भंडारा है डेरे में। उसके बाद है ना जो तुमने संगत के साथ एक और बड़ा धोखा किया है ना, वो मैं फिर आप आके बताऊंगा लाइव। बाकी मेरा यूट्यूब पे चैनल है संगत जी कुलदीप के नाम से, आप उसको फॉलो कर लेना, मैं लिंक डाल दूंगा, उस पर लाइव आएंगे। इनकी सबकी करतूतों का वहाँ पे पर्दाफाश करेंगे। अब तक तो सब चुप बैठे थे, लेकिन अब चुप नहीं बैठेंगे, इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देंगे। बहुत भाई तुमने संगत के साथ खेल लिया, बहुत गुमराह कर लिया, वो चीज़ें अब नहीं होनी है। ये बात अपने दिमाग में खूब अच्छी तरह बैठा लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।